Good morning, students of class 11th Arts. Today we will continue as chapter 2nd, Writing and City Lives. Subtopics is the development of writing. All societies have languages in which certain spoken sounds convey certain meaning. देखो भाई, सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं. दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन बट इन ए डिफरेंट वे. इसे मौखिक या शाब्दिक भाषा अभिव्यक्ति भी कहते हैं. लिखना मौखिक भाव को प्रकट करना या उतना से अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं. जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका मतलब होता है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं. द फर्स्ट मेसोपोटामियन टेबल्स. मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई है उसका समय वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं. मेसोपोटामिया में वहाँ जो बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 500 सूचियाँ मिली हैं जो वहाँ के साउथर्न सिटी, दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाले और वहाँ से बाहर जाने वाले चीज़ों की मांग करती हैं. Writing began when society needed to keep records of transaction because in city life transaction occupied at different times and involve many people in variety of goods. देखो भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे. उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था. तो ये आपका शहरी जीवन का वो लेखन कला का विकास के बारे में बात की जा रही है. देखिए, गिवन द रिटन टेबल द रूलर ऑफ Artica examined the clay. The spoken words were nil. His face was foreign. He kept loading at the table. This should not be taken as the literal truth, but it can be informed that in Mesopotamian understanding it was kingship that organized table in writing. The poem also tell us that the beside being a means of storing information and sending message for writing was seen as a sign of superiority of Mesopotamian urban culture. मेसोपोटामिया की जो लेखन कला का विकास था उसमें मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे. लिपिक चिकनी मिट्टी गीली करा करते थे, फिर उसको गूंद कर और
थप थाप कर एक ऐसी आकार की पट्टिकी बना देते थे जिसे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सकें। वो सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेते थे। फिर सरकंडे की तीली के तमाम ये क्यूनिफॉर्म अर्थात कीलाकार लिपि। क्यूनिफॉर्म शब्द लातिनी शब्द है क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार से मिलकर के बना है। तो ये कीलाकार लिपि का प्रयोग करते थे और लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन हो गई। तो ये सब लेखन कला का जो आदान प्रदान हो रहा था और जो पट्टिका या जो सील होती थी वो एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका होती थी, दोनों ओर कीलाकार लिपि लिखी हुई होती थी। ये एक गणितीय अभ्यास था। पट्टिका के लगभग सबसे ऊपर एक चरोज होता था, उसके आर पाँच कुछ रेखाएं होती थी। आप अगर उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किस प्रकार से बनाई जाती थी लिपि। आगे चल रहे हैं और इसमें अब हम लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो थी वो सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व में के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया था। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली सदी अर्थात आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ था। अब आता है अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग्स। तो इसमें हम कई चीज़ें देखेंगे। लेखन सिस्टम क्या था। देखिए, जिस धुन के लिए कीलाकार या कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला में एम तथा ए, लेकिन अक्षर सिलेबस के होते थे। जैसे अंग्रेजी में पुट या एल ए या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखा जाता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने के काम अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अब आते हैं, हम इसमें कई एक सब टॉपिक्स कवर करेंगे और इसमें सब अब लेंगे हम आपका वो लिटरेसी। देखो, मैं लिटरेसी का मतलब साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग लिटरेट थे। न केवल वो कम लिटरेट थे बल्कि प्रतीक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कई अधिक पेचीदा थी। ठीक है, अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों को उल्लेख अवश्य किया जाए। अग्रतर लिखावट बोलने के तरीके को ही दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में ये लिखा गया है, इन काव्योक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटी की बुद्धिमान और विद्वान लोग इनकी बरसों चर्चा करें। पिता ने अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। अब आता है लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूप के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था
जिसे अक्सर मेसोपोटामिया की परंपराओं कथाओं के अनुसार उरू शहर कहा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमार्कर के साथ जोड़ा जाता है। इस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था या कोई नहीं जानता था। वह अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। दूत ने राजा के आदेश का भी पालन किया था। ये तमाम तरीके की घटनाएं इस तरीके से ये लेखन कला का विकास हुआ उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, ये अमेरिकन की जो कथा है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। ये काव्य हमें ये भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन होता था। साथ ही इससे उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की जानकारी भी हमें हासिल होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल ये प्रकरण आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।